बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप सबके साथ सोर थ्रोट के लिए अदरक शहद की बहुत ही ज़बरदस्त सी होम रेमेडी शेयर करूंगी। इसको किस तरह से बनाना है, स्टोर करना है, गर्मी और सर्दी में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, सोर थ्रोट के अलावा इस रेमेडी के क्या फ़ायदे हैं, ये सब मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है और वीडियो का कोई भी पार्ट आपने स्किप नहीं करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अदरक शहद बनाने के लिए हमें चाहिए होगी अदरक, दालचीनी स्टिक और शहद 1.5 कप। सबसे पहले अदरक को पील करके अदरक को ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। तकरीबन 2 to 3 टेबलस्पून अदरक का जूस इसके लिए हमें चाहिए होगा। ये देखें, ये ग्रेट हो चुकी है। अब एक बोल पर छन्नी रखेंगे और अदरक जो ग्रेट की थी उसको छन्नी में ऐड करके अदरक को स्पून से स्क्वीज करके इसका सारा जूस निकाल लेंगे। इसके बाद एक पैन में शहद ऐड करेंगे और शहद को स्लो फ्लेम पर रख देंगे। जब तक शहद गर्म होगा तब तक नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। दालचीनी को पैन में डालकर इसको 2 से 3 मिनट तक रोस्ट करेंगे। हमें शहद में ऐड करने के लिए फ्रेश दालचीनी का पाउडर ऐड करना है। इससे क्या होगा कि इस तरह से एक तो दालचीनी जल्दी से ग्राइंड हो जाएगी, दूसरा दालचीनी का फ्लेवर और इसकी खुशबू और भी बढ़ जाएगी। इसके बाद दालचीनी को मिक्सर में डालकर इसका पाउडर बना लेंगे। इसके बाद दालचीनी को छन्नी से छान लेंगे। बेसिकली हमें दालचीनी का फाइन पाउडर चाहिए। ये देखें, तो जी शहद भी इतनी देर में गर्म हो चुका है और इसमें बॉयल भी आने लगा है। तो अब जो अदरक का जूस हमने निकाला था वो इसमें ऐड करेंगे। हमारे पास जो अदरक से जूस निकला था वो तकरीबन 2 to 3 टेबलस्पून था। वो सारा जिंजर जूस इसमें ऐड करेंगे। इसको मिक्स करेंगे। इसमें 1/2 टीस्पून दालचीनी पाउडर ऐड करेंगे। शहद में अब अच्छा सा बॉयल आने देंगे। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल के बटन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जब शहद में अच्छा सा बॉयल आ जाएगा इस तरह से, तो अदरक शहद को आप ठंडा करके किसी भी बॉटल में स्टोर करके रख लें। ये 1 से 2 मंथ तक खराब नहीं होता। ये अदरक शहद हमारी हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, अस्थमा के पेशेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, साइनस और माइग्रेन में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, सोर थ्रोट की वजह से सांस की नाली में जो स्वेलिंग आ जाती है इसको ख़त्म करता है, गैस और कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता, खाने को जल्दी से डाइजेस्ट करता है और वेट लूज में भी हेल्प करता है। अब इसको यूज़ किस तरह से करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। एक पैन में 2 से 3 कप पानी ऐड करेंगे। इसके बाद इसमें 2 से 3 सब्ज़ इलायची ऐड करेंगे। इलायची को जब भी आप ग्रीन टी या चाय में ऐड करें तो इसको ओपन करके इस तरह से ऐड किया करें। इससे इसका फ्लेवर और इन्हेंस हो जाता है और इसकी खुशबू भी बढ़ जाती है। पानी में बॉयल आने देंगे। जब पानी में बॉयल आ जाएगा तो इसमें 1 पिंच हल्दी ऐड करेंगे। ये हल्दी जो हमने इसमें ऐड की है वो बलगमी खांसी को ख़त्म करती है और हमारे सोर थ्रोट में बहुत फ़ायदा करती है। इसके बाद इसमें 1/2 टीस्पून ग्रीन टी ऐड करेंगे। अब अदरक और शहद जो हमने बनाया था वो 2 to 3 टेबलस्पून इसमें ऐड करेंगे। ग्रीन टी नहीं पसंद या गर्मी में सोर थ्रोट, नज़ला, खांसी वगैरह है तो आप इस अदरक शहद को गर्म पानी में ऐड करके भी ले सकते हैं। साथ ही इसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस ऐड कर लें। इसी के साथ हमारी ग्रीन टी और अदरक शहद दोनों ही रेडी हो गया है। फिर जब भी कभी आपके गले में तकलीफ हो, खराश हो, नज़ला, जुकाम, खांसी हो, चेस्ट कंजेशन हो या फिर बलगमी खांसी हो, और बलगमी खांसी के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है और खांसी में चेस्ट पर जो बलगम जम जाता है इसको भी ख़त्म करती है, तो आप इस शहद को ले सकते हैं। होपफुली आपको मेरी आज की अदरक शहद की रेमेडी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में फीडबैक लाजमी शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।